नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग चंद्रमा पार्ट 2 का वीडियो लेकर आए हैं। हम लोग चंद्रमा पार्ट 1 में चंद्रमा के विषय में पढ़े थे कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा पर कौन सी चट्टानें होती हैं, चंद्रमा पर कब किसी कोई व्यक्ति गया है, इन सभी के विषय में आज हम लोग चंद्रमा का जो एक कुछ अन्य रूप है, एडवांस रूप है, उसी को पढ़ रहे हैं, जिसमें 3 टर्म आते हैं और सामान्यतः लोग इस 3 टर्म में फंसते भी हैं। एक होगा सुपर मून, दूसरा है ब्लू मून और तीसरा है ब्लू ब्लड मून। यानी 3 टर्म में हम लोग जो एक एक करके पढ़ रहे हैं, एक है सुपर मून, दूसरा जो टर्म होगा इसमें उसका नाम होगा ब्लू मून और तीसरा जो इसमें टर्म होगा उसका नाम होगा ब्लू ब्लड मून। यानी 3 टर्म है, एक है सुपर मून, दूसरा है ब्लू मून और तीसरा है आपका ब्लू ब्लड मून। अब यहाँ कंफ्यूज मत होंगे। कंफ्यूज किस लिए? ये कोई नाम जो है रंग के आधार पर नहीं बांटा गया है, बल्कि इस तीनों को बांटने का सेंस है यह चंद्रमा का अन्य रूप है। ये नहीं कह सकते हैं कि सुपर मून है तो इसका हिंदी पूछा जाए क्या होगा तो सुपर मून ही होता है। ब्लू मून क्या है तो ब्लू मून का हिंदी भी ब्लू मून होगा, इसका हिंदी नीला चंद्रमा नहीं होगा। कभी भी रंग के आधार पर इसे नहीं बांटा गया है। उसी तरीके से ब्लू ब्लड मून इसका भी जो हिंदी है वो ब्लू ब्लड मून ही होगा, क्योंकि इसे रंग के आधार पर नहीं तो ये नहीं बोलिएगा कि ब्लू ब्लड मून में इसको तोड़ने नहीं लगेंगे कि हाँ नीला खून वाला चंद्रमा, ये कभी नहीं। इसका हिंदी क्या होगा? ब्लू ब्लड मून ही। अब यह जो चंद्रमा का जो 3 रूप है यह क्या होता है, किसको कहते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आता है आखिर यह सुपर मून क्या है। सुपर मून कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के अत्यधिक निकट आ जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का जो चक्कर लगा रहा है वो 27 दिन 8 घंटे में लगभग, और इसी घूमने के क्रम में जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है, उसी स्थिति को, उसी घटना को हम लोग सुपर मून कहते हैं। दूसरा, यह जो सुपर मून है इसे पेरिजी मून भी कहा जाता है। इसे पेरिजी मून भी हम लोग कहेंगे। तो हमेशा रखेंगे ध्यान, सुपर मून और पेरिजी मून यह दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग इसको मतलब नाम दिया गया है। अब आता है क्वेश्चन, यह जो सुपर मून है यह शब्द किसने दिया और कब दिया था? तो हमेशा रखेंगे ध्यान, इसका जो शब्द है यानी कि सुपर मून, इस शब्द को दिया है रिचर्ड नोले ने इस शब्द को दिया था। ये कहाँ के आदमी हैं? तो ये है अमेरिका के, और ये इन्होंने शब्द कब दिया है तो 1979 में। यानी पूछा जाए सुपर मून शब्द किसने दिया तो उसका नाम होगा रिचर्ड नोले ने। कहाँ के व्यक्ति हैं? अमेरिका के हैं। और यह शब्द कब दिया है इन्होंने तो 1979 ईस्वी में इस शब्द को दिया है। अब है जब सुपर मून की स्थिति होती है, ऐसे सामान्यतः यह नहीं होता है स्थिति, इसका कोई फिक्स टाइम भी नहीं है, लेकिन यह जो सुपर मून की जो घटना है, अगर पूछा जाए यह पहली बार कब हुआ था, यह घटना कब घटा था, तो पहली बार का तो ज्ञात नहीं है, लेकिन कभी ऐसे पूछ दिया जाए सुपर मून और चंद्र ग्रहण की जो घटना है एक साथ, ये जनरली नहीं होता है। यह हुआ कब था तो पहली बार हुआ था 1982 में, उसके बाद 2015 में, उसके बाद 2016 में, और सबसे इम्पोर्टेंट कि सुपर मून और चंद्र ग्रहण की एक साथ जो घटना है अब कब होगी, यानी यह एक अनुमान है तो इसको भी नहीं भूलेंगे। ये है 25 नवंबर 2034 को। तो ये तो सबसे लेटेस्ट हो गया। तो कभी ऐसे पूछ दिया जाए सुपर मून किसको कहते हैं तो रखेंगे ध्यान, चंद्रमा जब सूर्य पृथ्वी के अत्यधिक निकट आ जाता है तब इस स्थिति को सुपर मून कहा जाता है। इसी का अन्य नाम पेरिजी मून भी है। और सुपर मून या पेरिजी मून जो शब्द है किसने दिया है तो रिचर्ड नोले ने। कहाँ के व्यक्ति हैं तो अमेरिका के हैं। और यह कब ये शब्द के बारे में बताए हैं तो 1979 में। और पहली बार सुपर मून और चंद्र ग्रहण की घटना कब घटी थी तो रखेंगे ध्यान 1982 में। उसके बाद
2015 में, उसके बाद 2016 में, और उसके बाद अगला कब यह घटेगा यह घटना, तो 25 नवंबर 2034 को, इसको ध्यान रखेंगे। अब यह सुपरमून की जब घटना घटती है तो इस दिन चंद्रमा का जो आकार है इसमें वृद्धि दिखाई देता है कि चंद्रमा का आकार बढ़ चुका है। दूसरा, यह जो चमकता है इसके चमकीलेपन में भी वृद्धि हो जाती है, यानी सुपरमून के दिन चंद्रमा का आकार 14% अधिक बड़ा हो जाता है। तो क्वेश्चन होगा, सुपरमून के दिन चंद्रमा के आकार में क्या परिवर्तन होता है, तो 14% तक वृद्धि हो जाता है। दूसरा, कितना अधिक चमकीला हो जाएगा, तो रखेंगे ध्यान 30% अधिक चमकीला हो जाता है। तो इस दोनों ही चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी सुपरमून के दिन चंद्रमा का आकार 14% अधिक बड़ा हो जाएगा और 30% चंद्रमा अधिक चमकीला दिखाई देता है। इस घटना को ही हम लोग सुपरमून कहेंगे और ये सुपरमून से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है ब्लू मून। ब्लू मून का हिंदी भी ब्लू मून ही होगा और कभी भी इसे रंग के आधार पर नहीं रखेंगे। ये कभी नहीं कहेंगे कि ब्लू मून के दिन चंद्रमा जो है नीला हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, ब्लू मून किसको कहते हैं, तो ब्लू मून उसको कहते हैं जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। पूर्णिमा को इंग्लिश में हम लोग फुल मून कहते हैं। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरा जो पूर्णिमा होता है उसी को हम लोग ब्लू मून कहते हैं। यानी जब एक महीना में 2 पूर्णिमा हो तो उस दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। जब किसी महीने में पूर्णिमा होगा तो या तो 2 तारीख को होगा या तो 31 तारीख को होगा। किसी भी महीने में अगर ब्लू मून लगेगा तो एक ही महीने में 2 या 31 तारीख को ही ये पूर्णिमा होगा। अब बताइए, एक 2 तारीख को पूर्णिमा हुआ, दूसरा 31 तारीख को पूर्णिमा हुआ, तो आपसे पूछा जाएगा कि 2 तारीख वाला को ब्लू मून कहेंगे या 31 तारीख को वाला को। तो हमेशा रखिएगा ध्यान, 31 तारीख वाला जो होगा इसी को हम लोग ब्लू मून कहेंगे। या सामान्यतः आप याद रखेंगे कि 31 तारीख को ही किसी भी महीने में ब्लू मून लगता है। क्या होता है ब्लू मून, तब जब एक माह में 2 पूर्णिमा होती है तो दूसरे पूर्णिमा को हम लोग ब्लू मून कहते हैं। अब आता है पूर्णिमा क्या है, तो पूर्णिमा ऐसे हम लोग हिंदू धार्मिक ग्रंथों में, पंचांग में, यह जो है एक तिथि होती है जो किसी भी महीने के आखिरी तिथि को यानी आखिरी तारीख को यह प्रदर्शित करता है। यानी किसी महीने का जो आखिरी जो तारीख होगा उसी को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू धार्मिक ग्रंथ। दूसरा है, यह जो ब्लू मून की जो स्थिति है इसी को हम लोग सामान्यतः विलेज में यानी देहाती भाषा में या लोकल लैंग्वेज में हम लोग दोमास भी कहते हैं। और दोमास यानी ब्लू मून हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल में आ गए। दोमास हम लोग ग्रामीण परिवेश के आधार पर बोल रहे हैं। ब्लू मून की घटना ऐसा माना जाता है कि 2 या 3 वर्षों पर जनरली घटना घटती है। यानी ब्लू मून जो है वो जनरली 2 या 3 वर्षों पर ही घटेगा। और ब्लू मून जो है हाल ही में कब हुआ था, नहीं तो ब्लू मून रखेंगे ध्यान 2018 में हाल ही में यह घटना घटा है। दूसरा चीज ब्लू ब्लड मून। ब्लू ब्लड मून का हिंदी भी हम लोग ब्लू ब्लड मून ही लिखेंगे। ये कभी नहीं इसका हिंदी आप लोग जानकारी अधिक हो जाने के कारण ये नहीं कहिएगा कि इसका हिंदी क्या हुआ नीला खून वाला चंद्रमा, बिल्कुल ही नहीं, यह गलत हो जाएगा। यानी इसका हिंदी क्या होगा ब्लू ब्लड मून ही। अब आता है यह ब्लू ब्लड मून किसको कहेंगे या घटना कब होती है, तो जिस दिन सुपर मून और ब्लू मून, यानी कहने का मतलब है ये दोनों जो घटना बताया गया है सुपर मून और ब्लू मून, ये दोनों घटना जब एक साथ घटती है उसी स्थिति को हम लोग कहेंगे कि ब्लू ब्लड मून लग गया है। इस लाइन को नहीं भूलेंगे आप लोग। दूसरा, अब आता है क्वेश्चन कि हाल ही में ब्लू ब्लड मून कब लगा है, तो हाल ही में ब्लू ब्लड मून 31 जनवरी 2018 को घटा था और ये जो घटना है 150 वर्षों के बाद हुआ है। ठीक है, अब अगला और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा
ब्लू ब्लड मून की जो घटना है हाल ही में कितने वर्ष पर लगी है, तो 150 वर्षों पर। किस दिन लगा था? 31 जनवरी 2018 को ब्लू ब्लड मून क्या होता है, तो जिस दिन सुपर मून और ब्लू मून की घटना एक साथ घटित होती है। और ये तीनों जो टर्म हैं यह चंद्रमा का प्रकार बिल्कुल नहीं है, चंद्रमा के सापेक्ष में एक अलग मुख्य रूप से इसका रूप को प्रदर्शित किया गया है। और सामान्यतः इस तरह के क्वेश्चन को जितने भी लोग होते हैं मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को या स्कैप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, और जिसका नतीजा होता है कि सब दिन भटकने के अलावे कोई उपाय नहीं है। इसलिए आप लोग भटके नहीं, इसको बार बार पढ़ें और इस चैनल को आप लोग आगे बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मैक्सिमम लोगों को इस चैनल में जोड़ें। अब हम कुछ दिनों से इस वीडियो को रेगुलर नहीं ला रहे थे, लेकिन अब हम इस वीडियो को रेगुलर और नए पैटर्न पर वीडियो को लाएंगे। और जस्ट इसका वीडियो एक या दो, यानी कि एक दो नहीं, कल ही कहेंगे कि एक नया और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।